नमस्कार। आज का वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के ऊपर है। तो एक सवाल था और वो हमेशा रहता है, क्या हम 100% सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर देंगे हमारे गाय को, भैंस को या फिर गोट्स को तो चलेगा क्या? ठीक है, तो इसका कोई एक स्टेटमेंट में वापस जवाब नहीं दे सकता मैं, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद को पता चलेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये सोचते हैं कि कोई चारा या हाइड्रोपोनिक या जो कुछ भी हमारे गाय भैंस या बकरे को खिलाना है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना, हमें थोड़ा भी कमर्शियल प्रोफेशनली थोड़ा काम करना है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स को हमको हमेशा ध्यान में रख के ही इसके बारे में सोचना है। मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि वो भी एक क्वेश्चन ही था कि 300 सवा 300 केजी की गाय को हाइड्रोपोनिक पाउडर कितना खिलाना है और बाकी का कुछ कॉन्सेंट्रेट खिलाना है कि नहीं खिलाना है या फिर ड्राई पाउडर। तो इन जनरल थोड़ा ये सवाल का जो जवाब है उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका ही रेफरेंस लेके मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर आप बोल रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोपोनिक पाउडर हम खिला के चलेगा क्या, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज, तो अगर वो गाय है तो या फिर भैंस है तो उसका वजन कितना है, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान में रखना है उसका अगर वेट फॉर एग्जांपल 300 केजी का है तो उसका बॉडी वेट का ड्राई मैटर हमें खिलाना पड़ता है। वो कितना, 2 to 2.5%। अभी गवर्नमेंट बोलता है 2%, पर उतना देके नहीं जमता है क्योंकि अभी हाई यील्डिंग काउज रहते हैं तो थोड़ा हायर परसेंट हम देते हैं। सो 2 to 2.5% के आसपास बॉडी वेट का हमें ड्राई मैटर देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर 300 केजी का ड्राई मैटर करेंगे हम कैलकुलेट, तो वो आता है अप्रोक्सीमेटली 7.5 केजी, 7.5 केजी के आसपास ड्राई मैटर आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उसके बॉडी में वो 24 आवर्स में कैलकुलेशन करते 7.5 केजी ड्राई मैटर जाना चाहिए। अब सिर्फ ड्राई मैटर ठूस के नहीं जमेगा, उस ड्राई मैटर में एनर्जी क्या है, प्रोटीन क्या है, उसका भी गणित होना बहुत जरूरी है। तो वो एनर्जी के ऊपर भी मैंने बताया था, वापस बता रहा हूँ कि उसका एनर्जी बॉडी में कम से कम 16,000 17,000 कैलोरीज के आसपास बॉडी में जाना चाहिए। सॉरी, जो प्रोटीन है वो अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम के आसपास भी जाना चाहिए। टीडीएम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अप्रोक्सीमेटली 5 केजी के आसपास होता है। जो हम 7.5 केजी ड्राई मैटर खिलाते हैं उसका 5 केजी टीडीएम होना चाहिए टोटल डाइजेशन, मतलब 5 किलो तो 100% बचना चाहिए। या कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको ये बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कमर्शियली, या अगर आपके पास है तो आपके पहले दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये इसका वेट कितना है, इसको ड्राई मैटर कितना देना जरूरी है, जो आप खिलाते हैं उसका वजन कितना है और उसमें न्यूट्रिशन क्या है। हमें बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में सोचने की आदत पहले से थी नहीं, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अब उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो वो कैलोरीज और प्रोटीन का और वो कैल्शियम विल्शियम सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इन जनरल आपका जो सवाल है, जो उनका सवाल है कि 100% चलेगा क्या, तो अगर अगर मैंने ये बता दिया आपको 7.5 केजी ड्राई मैटर खिलाना है बॉडी में, अगर हमने 7.5 केजी हाइड्रोपोनिक पाउडर खिलाने का कोशिश करेंगे, ओके, 7.5 केजी सीड लिया और उसको हमने कन्वर्ट किया कम से कम 5 केजी के आसपास, ओके, 1:5 का रेशियो हमने पकड़ा, तो वो होता है 37 केजी। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ काउ और बफेलो टू ईट 37 केजी। वो खा भी सकती है अगर वो 500 किलो की रहेगी शायद तो, पर 300 केजी की जो गाय है वो इतना नहीं खा सकती, उसका कैपेसिटी मिनिमम 15 to 20 केजी होता है। ठीक है, और ये भी बहुत जरूरी है कि बॉडी में फाइबर कितना जाता है। तो हमने उसमें कैलकुलेशन किया था कि अप्रोक्सीमेटली आप 4-4.5 केजी या 5 केजी को सीड को कन्वर्ट करो और उसको खिलाओ अगर वो 8 लीटर दूध दे रही है, और जो ड्राई मैटर है 2 से 3 किलो के आसपास, मैक्स टू मैक्स 4 केजी, इतना तो नहीं खाएगी, मैंने हायर साइड पे उसमें बताया है, पर वो 2 से 3 केजी के आसपास ड्राई मैटर खाएगी, क्योंकि ग्रीन पाउडर इतना खाने के बाद वो ड्राई पाउडर नहीं खाएगी। पर बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है 15 to 20% हमें वो फाइबर देना बहुत जरूरी होता है जो हम ड्राई मैटर निकालते हैं उसका। तो आपको ड्राई मैटर भी देना है
आपको न्यूट्रिशन भी देना है। और अगर आप सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर का बोलेंगे, हमें सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर पे अगर स्विच करना है तो फिर वो इतना गाय नहीं खा पाएंगी। क्योंकि देखिए, वो हाइड्रोपोनिक फॉडर हो या फिर ग्रीन फॉडर हो, कोई खेत में अगर कोई अल्फाल्फा है या फिर गिन्नी है या फिर कोई नेपियर है, जो कुछ भी है, सुपर नेपियर, उसका ड्राई मैटर भी एक रहता है ना, पर उसमें मॉइस्चर भी बहुत रहता है। ठीक है, उसमें 50, 60, 70, 80% तक मॉइस्चर रहता है। सो इतना बल्कि फूड नहीं खा सकती गाय या भैंस। ओके, तो इसका जवाब ये है कि अगर आप इतना खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं खाएंगी, और इनडायरेक्टली उसमें डिफिशियंसी आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि इतना वो 30-35 केजी हाइड्रोपोनिक फॉडर नहीं खा सकते। सो सिंपल सॉल्यूशन है, आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर प्लस कुछ कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा उसके साथ ड्राई फॉडर, क्योंकि ड्राई फॉडर जो हम बात करते हैं उसमें 90-95% ड्राई मैटर होता है, तो वो बॉडी का ड्राई मैटर सेटिस्फाई कर सकता है। तो वो प्लस हमारा हाइड्रोपोनिक है, अगर वो 5-5.5 किलो का हम सीड का कन्वर्ट करेंगे, अगर उसका भी नहीं खा रही है, जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर 5 किलो का कन्वर्ट करके भी नहीं खा रही है, तो फिर ऐसे केस में आप 4 केजी के ऊपर आइए, 4:5 का करिए, 20 किलो खिलाइए हाइड्रोपोनिक फॉडर। और जो आधा 1 किलो का जो अगर न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी आ रहा है या ड्राई मैटर का आ रहा है, तो यू कैन रिप्लेस इट बाय कॉन्सेंट्रेट, गुड क्वालिटी कॉन्सेंट्रेट। फिर वो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट हो, कोई ऑयल केक्स हो, वो खिला सकते हैं, या फिर आप एनर्जी का बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें मेज या बार्ली यूज करते हैं, तो बेसिकली एनर्जी कॉन्सेंट्रेट का हमें डिफिशियंसी नहीं आएगा। अगर आया तो शायद प्रोटीन का आ सकता है। ये भी बहुत जरूरी होता है कि वो जो गाय है वो 8 लीटर दूध देती है कि 12 लीटर है। अगर वो हाई मिल्किंग काउ रहेगी तो उसका बॉडी की वेट के हिसाब से हमें, अगर उसका ब्रीड क्वालिटी अच्छा है, तो ऐसे केस में वी हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेट्स। तो कॉन्सेंट्रेट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेस करके खिलाइए, इसमें मैंने ये ऐसा कैलकुलेशन किया है। और देखिए, कैलकुलेशन की बात अलग है, सीधा सीधा मैंने आपको बोला था कि आपको समअप करना है, उसमें कितना कैलोरीज पेट में जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैट 5 kg सीड टू 5, मतलब 5 किलो का 5 से कन्वर्ट करने के बदले आप वो 5 kg को आप 3 kg या 4 kg ही कन्वर्ट, रेशियो में कन्वर्ट करिए। मतलब 1 kg मेज से हम बोलते हैं ना 6 किलो 7 किलो हाइड्रोपोनिक फॉडर बनाओ, ऐसा नहीं करके आप 1 kg मेज या बार्ली को आप 3 किलो या 3.5 किलो तक ही बढ़ाइए। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी बदलेगा, वो डाइजेस्टेबल भी हो जाएगा, ग्रीन मैट भी आ जाएगा, सीड भी रहेगा, रूट भी रहेगा, और उसके बॉडी में जो एनर्जी है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बायो अवेलेबल हो जाएगा, वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट अगर आप सीड देंगे तो वो डाइजेस्टेबल नहीं है। ओके, सो स्प्राउट करने से उसका डाइजेस्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम वो थोड़ा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। 5 किलो को इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 20-25 kg कन्वर्ट करने से अच्छा हम 5 किलो को अगर सिर्फ 3 किलो तक ही कन्वर्ट करें, 1 kg टू 3 और 3.5 kg, तो वो हम उसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट को हम लोग निकाल सकते हैं उसमें से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रीन फॉडर रहता है जो खेत में, तो उसमें ड्राई मैटर होता है 10-15%, ओके, कभी कभी 20% होता है। हम ऐसा काम करेंगे कि हाइड्रोपोनिक फॉडर में ड्राई मैटर होना चाहिए 25%, 30%, 35%। ऑन दैट बेसिस हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो होगा क्या कि ये एक लेवल का कॉन्सेंट्रेट भी हो जाएगा अच्छा खासा, और हम उसको खिला भी सकते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। अगर वो आपकी गाय उतना बल्कि नहीं खा रही है तो उसको इतना 6-7 डेज तक रखो मत, उसको 3 या 4 दिन तक ही रखो और उसको निकाल के खिलाओ, और उसका ड्राई मैटर फिर अच्छा खासा उसमें रहेगा। हमारा जो कंडीशन होता है कि 7.5 kg के आसपास ड्राई मैटर जाना चाहिए, उतना भी जाएगा, और न्यूट्रिशन भी जाएगा बॉडी में। न्यूट्रिशन के ऊपर कैलकुलेट करना चालू करो, क्योंकि लोग न्यूट्रिशन के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते हैं। चार्ट्स इंटरनेट पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि कितना प्रोटीन देना चाहिए। 1 लीटर अगर दूध है, 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसमें फैट कितना चाहिए, 4%, 4.5%, उसके हिसाब से कितना कैलोरीज पर लीटर, कितना प्रोटीन पर लीटर आपको एडिशन करना है। बहुत अच्छा तरीके से लोगों ने काम करके रखा है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका पूरा आपको डेटा लेके आपको वर्कआउट करना है। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया है
हाइड्रोफोनिक फॉडर अगर आप दे सकते हो, पर आपको उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लेवल पे ये करना है, आपको 6-7 केजी तक कन्वर्ट नहीं करना है, आपको 3-4 केजी तक कन्वर्ट करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट रहेगा उतना, और आप उसको खिला सकते हो। पर ऑफकोर्स ड्राई फॉडर देना पड़ेगा। ये कैसा होता है, बॉडी वेट के हिसाब से। अगर मैंने आपको बोला, गाय का उदाहरण लिया, वो 7.5 केजी आपको ड्राई मैटर देना है, तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि बेस फॉडर आपने 5 केजी सीड लिया और 2 से 2.25 किलो अपने ड्राई फॉडर लिया है, तो वो दोनों का कैलकुलेशन होता है 7.5 केजी। तो ठीक ठाक है, हम एवरेज में जा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। पर जब गोट रहता है, गोट का अगर हम बात करेंगे, तो वो हार्डली उसका वेट होता है 10 किलो, 15, 20 किलो, 25 किलो। तो ऐसे टाइम पे इतना ड्राई मैटर का इश्यू नहीं आता है, ठीक है। तो उसका बॉडी वेट के हिसाब से वो वर्कआउट हो जाता है 2% और 2.5%। सो मैं ये बोलूंगा, एक इन जनरल स्टेटमेंट में करूंगा कि अगर आप गाय या भैंस के बारे में सोच रहे हो और जो मिल्किंग है, तो ऐसे केस में आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर प्लस ड्राई फॉडर खिलाना पड़ेगा। इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट इंक्लूड करना कि नहीं करना, ये आपके ऊपर है। अगर आपको करना है तो एट लास्ट आपको समअप करना है कि आपका उस गाय को या भैंस को कितना एनर्जी, प्रोटीन चाहिए, कैलोरीज और फॉस्फोरस ये सब एडिशनल आप दे सकते हैं। कैरोटीन और विटामिन उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक फॉडर में इतना अच्छा खासा विटामिन है, तो आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा खासा विटामिन का जो डोसेज है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। आपको इंजेक्शन वो 83 और ये वो सब कुछ देने की जरूरत पड़ती नहीं है। बेसिकली उनको जो ग्रीन फॉडर मिलना है वो मिल जाता है। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, हाइड्रोपोनिक फॉडर, try to consider this as a solution for concentrate and green fodder, पर ड्राई फॉडर को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। ड्राई फॉडर इज रिच इन फाइबर, तो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है फाइबर का वो आपको देना पड़ेगा। इन शॉर्ट में आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर प्लस ड्राई फॉडर देना पड़ेगा इन बिगर एनिमल्स, जिनका वेट 250, 300, 400, 500 जो डेयरी इंडस्ट्री में जो गाय रहती है। पर अगर स्मॉल एनिमल्स है तो आप सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर खिला सकते हैं, उसको हल्का सा ड्राई करके भी खिला सकते हैं, तो उसमें ड्राई मैटर बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, वो वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो वो गाय या फिर वो बकरा कम खाएगा, इसलिए उसको थोड़ा कम से कम पानी उसमें जाए और वो खाए। तो इस तरीके से हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। पर ये अगर आप पॉसिबल है क्या गाय में, भैंस में सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाना, तो इट इज लिटिल बिट टफ टू जस्ट पुट योर एनिमल्स ऑन हाइड्रोपोनिक फॉडर, क्योंकि वो ड्राई मैटर का सॉल्यूशन वो आपको हमेशा सताएगा। फिर वो थोड़ा डायरिया का प्रॉब्लम आ सकता है। फिर वो सिर्फ हाइड्रोपोनिक का नहीं, आप कोई भी ग्रीन फॉडर खिलाएंगे, सिर्फ ग्रीन फॉडर खिलाएंगे, तो उनको वो प्रॉब्लम आएगा। जो आप देखते होंगे ना, कभी कभी गाय रेनी सीजन में या बारिश में जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ ग्रीन फॉडर अवेलेबल हो जाता है, हम खिलाते हैं, तो उनको डायरिया चालू हो जाता है, क्योंकि ड्राई मैटर हमारे पास होता नहीं है, सूखा चारा, तो ये चैलेंज आता है। तो सेम थिंग इन हाइड्रोपोनिक ऑल्सो। सो इन शॉर्ट, with hydroponic fodder you have to give dry fodder just to manage that dry matter intake. ओके, न्यूट्रिशन का कोई बात ही नहीं है, न्यूट्रिशन आप पूरा हाइड्रोपोनिक फॉडर में से मैनेज कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैट 1 kg सीड टू 6-7 kg हाइड्रोपोनिक आउटपुट, आप उसको 3, 3.5, 4 किलो तक लेके उसको आप दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके गाय को जो 25-30 किलो खिलाना है, उसके बदले आप उसको 20 kg तक कन्वर्ट करके आप खिला सकते हो। तो इस तरीके से उनका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ड्राई मैटर भी उनको मिल जाएगा। सो आई होप पूरा कोशिश किया है मैंने आपको बताने का, इसमें से आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।